हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ध्यानपूर्वक से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है। क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके 20 अंक कट सकते हैं। कौन सी गलती से 20 अंक कट सकते हैं, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वर्ष जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, वो पिछले साल जब कक्षा 9 में थे, उनको OMR सीट भरने के लिए दी गई थी, जिसमें 20 प्रश्नों के उत्तर आपको उस OMR सीट में भरने थे। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 20 प्रश्न आएंगे आपके, जिनका उत्तर आपको OMR सीट में भरना है। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आपने उन गलतियों को कर दिया तो आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझ लेना है कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके थे। ठीक है, आपको पहले ही पता था कि आपके जो बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होंगे, उसका उत्तर आपको OMR सीट में देना होगा। पिछले सालों में ये व्यवस्था हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, लेकिन इस वर्ष नई व्यवस्था है। और आपको कैसे भरने हैं ये कक्षा 9 में आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड परीक्षा में बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिससे आपके 20 अंक ना कटें। ये देखिए, इस लेटर में पूरा समझाया गया है कि विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की जो गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। ठीक है, OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, अंकित मतलब भरे जाएंगे, इसके संबंध में 2023 की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश जो परिषद की वेबसाइट है upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आपके लिए एक नमूने के तौर पर एक जो OMR सीट है वो भी उपलब्ध कराई गई है UPMC की वेबसाइट पर। उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी अभी आप देख लीजिए कि अगर आपको डाउनलोड करना है वहाँ से UPMC की वेबसाइट से उस OMR सीट को देखने के लिए कि कैसे आपको भरना है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा 2023, ठीक है, यहाँ पर OMR सीट की क्रम संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर जिला लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आगरा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको आगरा नहीं, जो भी आपका जिला होगा, जो आगरे के विद्यार्थी हैं वो आगरा लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जिस भी जिले के विद्यार्थी हैं वो अपने जिले का नाम लिखेंगे। केंद्र कोड, जो भी आप जहाँ पर आपकी परीक्षा होगी उस केंद्र का कोड क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे। और यहाँ पर अनुक्रमांक आपका जो है भर कर ही आएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप OMR सीट लें तो उस पर जो नंबर लिखा हो, जो आपका अनुक्रमांक यानी जो रोल नंबर लिखा हो, तो जो भी आपके प्रवेश पत्र में रोल नंबर है आप उसी की OMR सीट लिए एक बार चेक कर लीजिए कि जो OMR सीट मुझे मिली है तो क्या मेरा उस पर वही रोल नंबर लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बांटी जाएगी कि उसी विद्यार्थी को वही OMR सीट मिले जो उसका रोल नंबर है और वह रोल नंबर उसके OMR सीट पर अंकित हो, छपा हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार चेक जरूर करिए कि जो OMR सीट आपको मिल रही है वो उसका रोल नंबर, जो उस पर रोल नंबर लिखा है वो आपका है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप विषय कोड लिखेंगे। विषय कोड जैसे कि यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, हिंदी लिखा है और यहाँ पर इसका कोड पड़ा हुआ है। तो जो भी सब्जेक्ट की आपको OMR सीट भरनी होगी, क्योंकि पहला जैसे अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी का तो इस तरह से ही भर देंगे, लेकिन जब दूसरे सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा तो उसका सब्जेक्ट का नाम और उसका कोड यहाँ पर लिखेंगे। और प्रश्न पत्र संख्या जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, हिंदी का 801 हुए तो आप यहाँ पर
801 हिंदी में भरेंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का यहाँ पर ये नंबर बदल जाएगा। ठीक है, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपके जो रोल नंबर होता है उस पर भी ये विषय कोड पड़ा होता है, तो आप उसमें से देख करके इसमें लिख लेंगे। अब किस कारण से आपके नंबर कट सकते हैं, क्या गलती करते हैं आप? देखिए, जब आप भरें तो ये इस तरह से अगर आप कुछ बच्चे जो है इस तरह से कट लगा देते हैं, तो ये जो है गलत तरीका है। अगर आपने इस तरह से गोले को काट दिया है तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है जैसे यहाँ पर किसी बच्चे ने समझा कि ये बी वाला सही है और उसमें बी में आपने सही का निशान लगा दिया है, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। आपको ये इस तरह से नहीं लगाना है। या आप इस तरह से गोला भरते हैं, जैसे ये भरा गया है कि चारों तरफ से गोला कर दिया है और बीच में बी दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें भी आपके नंबर कट जाएंगे। या आपने इस तरह से गोला भरा है कि बीच में बिंदु बना दिया है और चारों तरफ ये खाली है, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। और अगर आपने इस तरह से गोला भरा है कि ये आधा तो भरा है, आधा छोड़ दिया है, ठीक है, तो इस तरह से भी आपके नंबर कट सकते हैं, बल्कि कट ही जाएंगे। ये गोला जो है जांचा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी जो OMR सीट है वो कंप्यूटर से चेक होगी, तो ये कंप्यूटर इसको नहीं पकड़ता है। कंप्यूटर इस तरह के गोले को पकड़ता है जो बिल्कुल इस तरह से भरा होगा। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आपने अगर इस तरह से भरा, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे। जैसे ये गोला भरा हुआ है, बिल्कुल कोई भी कोना इसका खाली नहीं है, बिल्कुल पूरा बिंदी की तरह भरा हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि गोला को आप इस तरह से भरिएगा, जैसे यहाँ पर बिल्कुल सही तरीका ये है कि कोई भी कोना ना खाली हो। ठीक है, बिल्कुल सही से भरिएगा। अगर आपने इस तरह से भरे, जो इसमें ये गलत तरीका बताया गया है, एक ये वाला गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये वाला, ये सारे ही जो तरीके हैं वो गलत हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बीच में इस तरह से भरेंगे और इस तरह से जो है एक क्या करते हैं, आँख सी बना देते हैं, तो जो वो बहुत ही गलत तरीका है। इस तरह से नहीं भरिएगा। आप समझ गए कि आपको किस तरह से गोले भरने हैं? जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से आप गोला भरेंगे, कहीं से भी कोई भी कोना खाली नहीं रहेगा। इसका सबसे सरल तरीका होता है कि आप पहले जो पेन लेंगे वो बार वाली आउटलाइन पर करते हुए अंदर को पूरा करते हुए पूरा उस गोले को भर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या होगी, जैसे प्रश्न नंबर 1 है। अगर जो भी इसका ए सही है तो ए वाले को गोला करिए, बी सही है तो बी वाले को कर दीजिए, सी है तो सी है, डी है तो डी वाले को गोला कर दीजिए। इसी तरह से ये 20 प्रश्न है। ये 20 प्रश्न जो है आपको 20 गोलों को गोला करना है काला। ठीक है, और जो है कोई भी खाली नहीं छोड़ना है। खाली पर आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप परीक्षार्थी के यानी अपने सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पर जो आपके क्लास में ड्यूटी देंगे टीचर्स, वो यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पर मत कर दीजिएगा, आपको परीक्षार्थी जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु कुछ भी अंकित ना करें। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास चित्रकला विषय है तो अगर आपके पास आलेखन भाग है तो आप आलेखन वाले इस वाले गोले को करेंगे, प्राविधिक भाग है तो इस वाले गोले को आप काला करेंगे। ठीक है, इसी तरह से संगीत वादन विषय है तो जिसके पास तबला पंखावज मृदक भाग है तो वो इसको गोला करेंगे, और जिनके पास सितार वीणा सारंगी सरोद इसराज गिटार वायलिन बांसुरी भाग है वो इस गोले को काला करेंगे। अब OMR सीट भरते समय आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला नियम क्या है? देखिए, पहली बात ध्यान रखने की क्या है कि केवल काले या नीले बॉल पेन से ही आप गोले को काला करेंगे। ठीक है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए, जैसे आपको ऊपर बताया गया है, गहरा करके आपको भरना है। ठीक है, गोला भरना है, बाहर नहीं निकालना है। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह से ये पहला प्रश्न है और इसमें 4 गोले भरे हैं, ए भरने नहीं है आपको, बल्कि एक गोला भरना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ए सही है तो ए को भरिए, बी लगता है बी
बी को भरिए, या सी लगता है कि सही है तो सी को भरना है। अगर डी सही आप मानते हैं किसी प्रश्न का उत्तर तो डी को भरना है। ठीक है, इसका मतलब आप सही से समझ लें कि जैसे दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न में 4 A B C D हैं, और आपने पढ़ा जो आपका प्रश्न पत्र होगा कि उसमें जो प्रश्न का उत्तर है बी है, तो आप बी को गोला कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा भरते चले जाएंगे। तीसरी बात क्या ध्यान रखने की है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। देखिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझने की बात है कि उसमें सावधानी पूर्वक भरना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, या पहले कच्ची पेंसिल से भर सकते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो आप उसमें रबड़ से मिटा सकें। ठीक है, तो आप पहले तो बहुत ही ध्यान पूर्वक से भरिएगा, समझिएगा उसमें, क्योंकि आपकी ना कटिंग होगी, ना ओवर राइटिंग होगी, और ना ही उसमें वाइटनर का प्रयोग करेंगे, और ना ही उसको खुरचेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गोला कर देते हैं, जब लगता है कि गलत हो गया तो उसे खुरच देते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान, वाइटनर तो पहली बात आप बोर्ड परीक्षा में लेकर ही नहीं जाएंगे। अगर आप लेकर गए तो जब आपकी तलाशी होगी वहीं पर आपका वाइटनर जो है रख लिया जाएगा, तो इसे लेकर ही मत जाना। ना ही आप ब्लेड लेकर के जाएंगे, तो ना ही तो आप वाइटनर का प्रयोग करेंगे और ना ही उस गोले को खुरचेंगे, अन्यथा आपका उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। और अगर आपने वाइटनर लगा दिया किसी तरह से या खुरच दिया तो वो आपका प्रश्न जांचा नहीं जाएगा। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिएगा। ठीक है, जैसा अभी आपको दर्शाया गया है, जैसे आपको ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसी तरह से आपको गोले काले करने हैं। छठी बात ध्यान रखनी है आपको कि उत्तर के दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। ठीक है, उत्तर पत्र पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं, सही गोले पर ही निशान लगाना है, अन्य कहीं पर निशान नहीं लगाना है। फिर है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज को अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB या WB, WX, VZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR सीट उत्तर पत्र पर यथास्थान अंकित करना होगा, उससे संबंधित गोले को भरना होगा। जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें एक कोड लिखा होता है। ठीक है, प्रश्न ब्रैकेट में एक कोड लिखा होता है, तो मान लो उसमें आया है AB, तो अगर AB आया है तो आप पहला अक्षर A इसमें भरेंगे। ठीक है, A इसमें भर देंगे, और जो V है, V अगर B आया है AB तो आप इसमें B यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, और उसी गोले को आप काला कर देंगे। जैसे A है तो आप A वाले को काला करेंगे, और V है यहाँ पर तो V, यानी जो भी आपका कोड होगा उसी को पहला अक्षर इसमें लिख देंगे, दूसरा इसमें लिख देंगे, और जो जो अक्षर हैं उसी को ढूंढ करके काला कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और समझ लीजिए, मान लो आपका कोड आया है D और K। ठीक है, DK आया है, इस तरह से लिखा हुआ है DK प्रश्न पत्र में, तो आप क्या करेंगे कि D इसमें भरेंगे और K इसमें भरेंगे। ठीक, इसमें भर दिया, और इस D वाले को काला करेंगे और इसे K वाले को काला करेंगे। और ये आपको समझाई दिया है कि जो भी आपका चित्रकला है, तो चित्रकला में भी 2 होते हैं, आलेखन और प्रावैधिक। उसको भी आप अलग अलग जो गोले बने हुए हैं उसको ही गोला करेंगे। ठीक है, इसी तरह से संगीत वादन में जो भी आपके विषय हैं उसके आगे ही आप गोला करिएगा। और 9वां जो है नियम है कि कतिपय प्रश्नों में उसने मार्का सीरीज पर उल्लेख नहीं है, तय इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। यानी कहीं पर जो है मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं होता है किसी प्रश्न पत्र में, तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं भरेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक से समझा है, तो बहुत ही अच्छी तरह से सुना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक से समझिए, लेकिन नंबर मत कटवाना। थोड़ी सी भी गलती से गोला बिल्कुल सही बनना, और अगर कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए, अगर जिसको डाउनलोड करनी है ये OMR सीट वेबसाइट से, तो उसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे
और ये पेज आपका यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो 3 लाइन है यहाँ पर जाएंगे और ये महत्वपूर्ण लिंक में जाएंगे और इधर से आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली OMR सीट का नमूना एवं उसे भरने के निर्देश। तो यहाँ पर आप टच करिए और यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से PDF में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक से। लेटर भी है यहाँ पर और ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको इसमें ये लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिए और बिल्कुल भी गलती मत करिए।